अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। चलें जी, आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ किड्स स्कूल सिस्टम इन लंदन इवन यूके उसके ऊपर बात करूँगी। आपको बताऊँगी जी बच्चों को यहाँ पर किस एज से स्कूल में लिया जाता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है और आपको कब अप्लाई करना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें। अगर आप स्कूल में अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आप कैसे चेक करें कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसकी रेटिंग क्या है, कि वो अच्छा स्कूल है, वो रेटिंग आप कैसे चेक कर सकते हैं। ये सारी बातें और भी इसके अलावा बहुत कुछ मैं आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर कुछ लंदन के अंदर, यूके, इवन इंग्लैंड के अंदर सारे स्टेट स्कूल जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं और ये 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। और स्टेट स्कूल्स कौन से होते हैं जी? जिनको हम गवर्नमेंट स्कूल्स कहते हैं, जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स होते हैं, जो हम टैक्स पे करते हैं, उनके ऊपर चल रहे होते हैं और ये बिल्कुल फ्री होते हैं। इन्हीं में हम ब्रिटिश नेशनल्स के बच्चे जाते हैं। इन्हीं के अंदर अगर आप यूके के अंदर हैं, लंदन में हैं, इंग्लैंड में हैं, किसी भी जगह पे हैं, तो आपके बच्चे, अगर आप स्किल वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं, वर्क परमिट पे हैं या स्टूडेंट है, तो अगर आपके साथ आपके फैमिली और बच्चे भी आए हुए हैं तो वो भी इन्हीं स्कूल्स में जाते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ जी यहाँ स्कूल के अंदर किस एज से बच्चों को लिया जाता है। जी इंग्लैंड इवन यूके के अंदर 3 से 4 साल का बच्चा जो है ना जी वो जाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उससे पहले अगर आपका बच्चा इससे भी छोटा है, 2 साल इवन 2 मंथ्स से लेके मतलब 3 इयर्स के अंदर भी आप अगर उसको उससे पहले भी भेजना चाह रहे हैं तो आप उनको भेज सकते हैं। लेकिन वो पेड नर्सरीज होती हैं, उनके अंदर आप उनको छोड़ सकते हैं। अगर आप वर्किंग वूमेन है तो फिर वो आपने वीकली पे करना होता है। लेकिन जो फ्री एजुकेशन है, जो स्टेट स्कूल्स के अंदर बच्चे जाते हैं जी, वो स्टार्ट हो जाती है जी 3 से लेकर 4 साल तक के बच्चे की स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर भी फिर आपको स्टार्टिंग पे जी कुछ आवर्स दिए जाते हैं बच्चों को, वीकली 15 आवर दिए जाते हैं नर्सरी के अंदर बच्चों को। वो और अगर एक बंदा टैक्स पे कर रहा है आपके फैमिली में से, आपके मतलब एक काम कर रहा है, हस्बैंड कर रहा है, तो 15 आवर, और अगर दोनों काम कर रहे होते हैं पेरेंट्स तो फिर जी उनको 30 आवर्स जो है ना वो दिए जाते हैं। नर्सरी के बाद फिर जी आगे रिसेप्शन आती है। जी रिसेप्शन के लिए भी जी आपका जो है ना, इंग्लैंड में नॉर्मली बच्चे 4 साल से रिसेप्शन स्टार्ट कर देते हैं और इस क्लास के दौरान ही जब वो मतलब 5 साल के हो जाते हैं ना, फिर रिसेप्शन के बाद जी यहाँ पर 1 क्लास आती है। तो एज 5 से ना 11 तक जी जो बच्चा है वो प्राइमरी स्कूल में जाता है और जो प्राइमरी स्कूल है वो 1st क्लास से लेके 6th क्लास तक कंसीडर किया जाता है जी। और उसके बाद क्लास 7 से लेके हाई स्कूल से स्टार्ट हो जाता है, आगे उनका सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बच्चा एज 11 से लेके ना मतलब 11 ईयर से लेके 16 ईयर्स तक जी आपका बच्चा सेकेंडरी स्कूल पढ़ता है। उसके बाद फिर 2 साल का कॉलेज होता है और फिर उसके बाद जी यूनी होती है। एज 5 से लेके 16 एज तक जी टोटली एजुकेशन यूके के अंदर, लंदन, इंग्लैंड हर जगह फ्री होती है। तो उसके बाद जी आ जाता है, उसके बाद यूनी आ जाती है। तो यूनी के लिए जी यूनी फ्री नहीं होती, सबको पे करनी होती है, चाहे वो होम स्टूडेंट्स हो या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो। लेकिन होम स्टूडेंट्स को जी यहाँ पे बहुत तरह गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, उन्हें स्टूडेंट लोन देती है। और वैसे भी जो होम स्टूडेंट्स होती है ना, उनकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनसे हाफ होती है, काफ़ी फ़र्क होता है, कम होती है उनकी। और उसके लिए भी अगर वो अफोर्ड नहीं करते तो वो स्टूडेंट लोन ले लेते हैं और फिर जब वो जॉब पे स्टार्ट करते हैं तो साथ साथ वो अपनी पे में से जी वो स्टूडेंट लोन उनका डिटेक्ट होता है, कट जाता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी तक जी ये होता है सिस्टम एजुकेशन का। अब मैं आपको बताऊंगी जी आगे फर्दर आपने जी स्कूल कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है, जिस बच्चे को आपने स्कूल भेजना है, कैसे डिसाइड करना है कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा। जी यूके में ना घर की जो लोकेशन है वो बहुत मैटर करती है जी। आपको स्कूल और जीपी घर के करीब आपके जो कैचमेंट एरिया में आ रहा होता है वो दिया जाता है। ऐसा नहीं है जी आप रहते कहीं और है और अगर आपको बहुत दूर का कोई स्कूल अच्छा लग रहा है तो आप अपने बच्चे का वहाँ एडमिशन करवा लें। आप ऐसा नहीं कर सकते जी, ये आपका एरिया डिसाइड करता है जी आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा। इसलिए जी घर लेने से पहले वहाँ पर देख लें कि कौन से स्कूल्स अच्छे हैं और कौन से स्कूल्स अच्छे नहीं हैं। मैं आपको बताऊंगी जी आपने कैसे चेक करना है कौन से स्कूल्स अच्छे हैं, उनकी रेटिंग अच्छी कहलाती है, और कौन से स्कूल हैं जी जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं करवाती। यहाँ पर स्कूल्स को जी 4 तरह की रेटिंग दी जाती है, तो वो आपने उनमें से देखना है जी जिसकी आउटस्टैंडिंग रेटिंग हो और उसके बाद गुड हो। तो ये दोनों स्कूल्स की रेटिंग अच्छी है, इनमें आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं।
मैं आपको बताती हूँ आपने 3 जो टॉप के स्कूल्स है ना उनकी लिस्ट कैसे तैयार करनी है, क्योंकि फॉर्म के अंदर आपको 3 स्कूल्स को ना ऑप्शन दी जाती है, क्योंकि अगर आपके बच्चे का एडमिशन एक में ना हो तो फिर दूसरे स्कूल में, दूसरे में ना हो तो तीसरे स्कूल में हो जाए, तो इसलिए आपने 3 टॉप के स्कूल ढूंढ के रखने होते हैं जो आपने उस फॉर्म को फिल करते वक्त वो डालने होते हैं अंदर। जी, आपने जो 3 टॉप के स्कूल्स हैं उनकी लिस्ट कैसे बनानी है और अपने बच्चे को जिसमें आपने फिर आगे एडमिशन करवाना है, जी सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल के ऊपर जाकर स्कूल चेक परफॉर्मेंस लिखना है। फिर इस तरह का जी आपके पास सबसे पहला जो लिंक आएगा वो जी यूके गवर्नमेंट का आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर कुछ इस तरह का आपके सामने आएगा। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, लोकेशन पे क्लिक करना है। लोकेशन पे क्लिक करने के बाद जी आगे जाके अपना ना आपने पोस्ट कोड एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पोस्ट कोड एंटर कर रही हूँ। उसके बाद जी जो सब आपने अपने पोस्ट कोड पे क्लिक करना है जी, आपको वो जो आपके एरिया के करीब स्कूल्स होंगे ना, उसके बाद आप यहाँ से लोकेशन भी सिलेक्ट कर मतलब कितने माइल्स पे हो। मैंने यहाँ पे 1 माइल किया है, तो 1 माइल के अंदर जी वो मुझे दिखा देगा। और मुझे प्राइमरी में लेना है मतलब स्कूल के लिए, तो मैंने यहाँ से ऑप्शन में काफ़ी सारे फिल्टर्स है ना, आपने वो फिल्टर अपने अकॉर्डिंग लगाने हैं। प्राइमरी मैंने लगाया फिल्टर, दूसरे पे मैंने कहा जी 1 माइल के अंदर हो। और जी फिर इस तरह का ये मुझे दिखा रहा है, पहला स्कूल जी इसकी आउटस्टैंडिंग है, दूसरे की वो कह रहा है जो आपकी 1 माइल के अंदर है उसकी अवेलेबल नहीं है, थर्ड पे जो है जी उसकी गुड है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं। इस तरह आपने 3 स्कूल सेलेक्ट कर लेने और फिर आपने जी मैंने पहले भी बताया 3 स्कूल इसलिए सिलेक्ट करने हैं इन केस अगर आपका एक में एडमिशन नहीं बच्चे का होता, वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो फिर जो आपने दूसरे नंबर पे दिया होगा उसमें आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। इन केस अगर दूसरे में भी नहीं होता तो फिर तीसरे में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा अगर वो स्पेस नहीं होती तो। इसलिए कोशिश करें तीनों अच्छे स्कूल्स आप सिलेक्ट करें। और उसके बाद जी आपने स्कूल के एडमिशन के लिए जी आपने जाना है, जो आपको कौंसल लगती है, बोरो लगती है, आपने उसकी वेबसाइट्स के ऊपर जाना है और वहाँ पर जाकर आपने जी स्कूल एंड लर्निंग जो वो है ना ऑप्शन वो सिलेक्ट करनी है। फिर उसमें आपने जी अपने बच्चे के जो है ना फॉर्म जो है ना वो फिल करना है। और उसके बाद अपनी ये सारी जो 3 स्कूल्स आपने सेलेक्ट किए हैं ये डाल देने हैं। इसके बाद जी आपने अपनी जो वो है ना सारा फॉर्म फिल करके जिसको सबमिट कर देना है। जी यहाँ पर ना सितंबर में जो है ना वो न्यू सेक्शन स्टार्ट होता है। अगर इसके अलावा आपने एडमिशन करवाना है या आप लंदन में न्यू आए हैं तो आपने जी अपनी जो है ना कौंसल उसको कॉल करनी होती है और बताना होता है जी हम न्यू आए हैं या इस वजह से हम पहले अप्लाई नहीं कर सकते, सितंबर में कर सके। तो इसके बाद जी आपको ना कौंसल गाइड करती है कि आप क्या करें। उसके बाद जी फिर जनवरी की जो स्प्रिंग टर्म आती है ना बच्चों की, फिर उसके अंदर जी वो बच्चों को स्कूल में मतलब आप भेजती है जिनका सितंबर में नहीं हो पाता। और अगर आपका बच्चा 3 साल का और चौथे साल में तो भी आप उसका एडमिशन करवा सकते हैं, जो कि जनवरी के ना मतलब एंड पे हो जाएगा उसका एडमिशन भी, अगर सितंबर में नहीं आप करवा पाए तो। जब आप ऑनलाइन जाके अपना वो स्कूल का फॉर्म फिल कर लेते हैं तो उसके बाद जी जो अब क्लोजिंग डेट होती है ना उसके इनके फॉर एग्जांपल जी जनवरी में क्लोजिंग हो रही है तो 2-3 माह के बाद ना रिजल्ट आएगा। तो क्लोजिंग डेट अगर जनवरी में है तो फिर आप मतलब मार्च अप्रैल के करीब ना आएगा। अगर आप जल्दी अप्लाई करेंगे तो फिर जल्दी आएगा, क्योंकि जो पहले लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो फॉर एग्जांपल आपने 20 को क्लोजिंग डेट है और आप 15 को अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले भी इतने लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो वो पहले उन बच्चों को स्पेस देंगे वो जो पहले अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद फिर आपकी बारी आएगी। अगर स्पेस ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो मैं यही कहूँगी कि जो आपने सेकेंड ऑप्शन पे स्कूल दिया होगा ना उसमें वो एडमिशन कर देंगे। अगर उसमें भी नहीं होता तो तीसरे में आपका हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को अपनी पसंद के स्कूल में भेजें तो फिर कोशिश करें कि आप जल्दी अप्लाई करें। लेकिन अगर आप फॉर्म लेट फिल करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो 3 स्कूल ऑप्शंस के लिए अच्छे ढूंढ के दिए थे उनमें भी आपके बच्चों के स्कूल का एडमिशन नहीं होता तो वो फिर आपको किसी और स्कूल में डाल देते हैं, वो आपको स्कूल पसंद नहीं है या वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब दूर है, तो आप फिर जी कौंसिल को अपील कर सकते हैं उनके डिसीजन को। तो फिर जी वो कि हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ना नहीं चाह रहे तो फिर कौंसिल जो होती है जी वो आपको फिर और 2-3 स्कूल्स के ऑप्शंस देती है। फिर उनमें जी आपने स्कूल सेलेक्ट करना होता है और अपने बच्चे को वहाँ भेजना होता है। इसलिए जी जल्दी अप्लाई करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अपनी पसंद के स्कूल से जो 3 आप डालते हैं कोशिश कर फिर होती है जी आपका जो है ना सबसे जो टॉप पे आपने स्कूल सेलेक्ट किया हुआ है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है उसमें आपका एडमिशन हो जाए। होप सो जी आपको मेरा आज का व्लॉग भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो सॉरी टू से मुझे आज बहुत ज़्यादा फ्लू हुआ था, उस वजह से मैंने काफ़ी मुश्किल से ये वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और कुछ पूछना हो तो जी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।